बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 6 पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। इबारत को उसके असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि तहजीब व सकाफत के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने दोस्तों को बताएं। अब आपने बताना यह है तहजीब व सकाफत से क्या मुराद है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जब इंसान एक जगह मिलजुल कर रहते हैं तो इस मुआशरे को तहजीब का नाम देते हैं। इस मुआशरे के रस्म व रवाज, रिश्ते नाते, अकायद और उलूम व फ़नून सकाफत कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम सबक में दिए गए ख़ास अल्फाज के मानी मालूम करेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए चलते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी की जानिब। उलूम व फ़नून के मानी हैं इल्म और फ़न। अलामात, निशानियाँ, मुहज़्ज़ब, शाइस्ता या बासलीका। रसूम व रवाज के मानी हैं दस्तूर, कायदा, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, हम आहंगी, मुताबिकत, मुनफरिद, बेमिसाल, रहन सहन, गुज़र बसर, कदीम, पुराना। रवायात, रिवायत की जमा। छाप के मानी हैं मोहर या निशान। कुर्ब जवार, आस पास। ज़ेब तन, पहनना। बाशिंदे, लोग। काबिल दीद, देखने के काबिल। मकबूल के मानी हैं पसंदीदा। फ़रोग़ के मानी हैं तरक्की और आसार के मानी हैं अलामात के। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। सबक का नाम है पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत। जब इंसान एक मुआशरे की सूरत में आपस में मिलकर रहते हैं तो हम इस मुआशरे को एक तहजीब का नाम देते हैं। यानी तहजीब से क्या मुराद है? मुआशरे में लोगों का मिलजुल कर रहना। मिलकर रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को कुछ उसूलों का पाबंद बना ले और दूसरे इंसानों के हुकूक का एहतराम करे। ऐसे इंसान को एक मुहज़्ज़ब या तहजीब याफ्ता इंसान कहा जाता है। लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए कुछ उसूलों पर अमल करना होता है। जो लोग इन उसूलों पर अमल करते हैं वही मुहज़्ज़ब या तहजीब याफ्ता इंसान कहलाते हैं। जब इंसान मिलकर एक मुआशरे की सूरत में रहते हैं तो रफ्ता रफ्ता इस मुआशरे की अपनी शनाख्त और पहचान बनती चली जाती है और ऐसी बहुत सी निशानियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो इस मुआशरे को दूसरों से अलग करती हैं। इनमें से कुछ अलामात दिखाई देती हैं जैसे कि लिबास, मकानात, खाना पीना, औजार, आलात, मुसव्वरी और ज़ुबान वगैरह। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर तो दिखाई नहीं देती जैसे कि रस्म व रवाज, रिश्ते नाते, अकायद व मज़ाहब और उलूम व फ़नून। ये तमाम ज़ाहरी और बातनी अलामात मिलकर एक मुआशरे की पहचान बनती हैं और हम इन अलामात की मदद से इस मुआशरे के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मुआशरा कितना तहजीब याफ्ता है। ये तहजीबी और सकाफ़ती अलामात मुआशरे को मुत्तहिद रखती हैं और इनकी मौजूदगी में अफराद की सोच और उनके अमल में हम आहंगी पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब लोग मिलजुल कर एक जगह पर रहना शुरू करते हैं तो रफ्ता रफ्ता उनकी कुछ अलामात बन जाती हैं। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो कि नज़र आ रही होती हैं जैसे कि उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके औजार, उनके आलात और उनकी मुसव्वरी, उनके फ़नून वगैरह। वो अलामात जो नज़र आती हैं, जो और नज़र नहीं आती, ये सब मिलकर मुआशरे में रहने वाले लोगों के ज़हन पर बहुत असर अंदाज होती हैं, उनके रहन सहन पर असर अंदाज होती हैं और यही उनकी तहजीब और सकाफत कहलाती हैं। और हम उनकी इसी तहजीब और सकाफत से वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं
कि ये मुआशरा कितना महज़ब है और इनके ऊपर इनकी सकाफ़त कैसी है। पाकिस्तान जदीद दुनिया की एक मुनफरद तहज़ीब है, अलग तहज़ीब है। ये मुमलकत खुदादाद एक नज़रिए की रोशनी में वजूद में आई और वो नज़रिया था इस्लामी नज़रिया, यानी कि इस्लाम के नज़रिए की बुनियाद पर यह वजूद में आई थी कि मुसलमान एक ऐसी रियासत हासिल करें जहाँ पर वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकें। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ रहन सहन रखने वाले अफराद ने मिलकर एक वतन में रहने का फ़ैसला किया और उन्हें मुत्तहिद रखने वाली कुव्वत उनका मज़हब इस्लाम है। यानी कि पाकिस्तान में बहुत सारे ज़ुबानें बोलने वाले, बहुत से मुख्तलिफ रहन सहन रखने वाले लोग हैं, लेकिन एक चीज़ उनको मुत्तहिद करती है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये वतन हासिल किया और वो कुव्वत है, वो ताकत है, उनका मज़हब जो है इस्लाम। यही वजह है कि पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त पर इस्लाम की गहरी छाप है। पाकिस्तान में वो इलाके शामिल हैं जो कदीम ज़मानों से अपनी मुनफरद तहज़ीबी शनाख्त रखते चले आए हैं। उनमें वादी महरान की सदियों पुरानी तहज़ीब जो दरियाए सिंध के किनारे आबाद थी। इस तहज़ीब का मरकज़ मोहनजोदड़ो था जो कदीम दौर का बहुत बड़ा तिजारती और तहज़ीबी मरकज़ था। पंजाब में हड़प्पा की तहज़ीब मौजूद थी जो 3000 साल पहले दरियाए रावी के किनारे अपने रंग दिखाती थी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि पाकिस्तान की तहज़ीब में कदीम और जदीद दोनों तरह की तहज़ीबें शामिल हैं। अगर हम कदीम तहज़ीब का मुताला करें तो यहाँ सिंध में तहज़ीब मोहनजोदड़ो की तहज़ीब थी और पंजाब में हड़प्पा की तहज़ीब थी जो कि दरियाए रावी के किनारे अपने रंग दिखाती है। और ये दोनों वो कदीम तहज़ीबें हैं जो एक मानी रखती थी, अपना उस वक्त में एक मुकाम रखती थी और जिनके आसार आज भी नज़र आते हैं और उनकी छाप भी हमें अपनी सकाफ़त में नज़र आती है। ये दोनों तहज़ीबें दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शामिल हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में गंधारा तहज़ीब के आसार अभी तक मौजूद हैं। पाकिस्तान के अगर शुमाली इलाकों का मुताला किया जाए तो वहाँ गंधारा की तहज़ीब के आसार, उसकी अलामात अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि टेक्सला में हम जाएँ तो वहाँ पर गंधारा तहज़ीब के जो आसार हैं वो हमें नज़र आएंगे। इस तहज़ीब का मज़हब बुद्ध मत था। इन इलाकों में बुद्धा की मूर्तियाँ और इबादत गाहें अभी भी कायम हैं। ये तमाम तहज़ीबें वक्त के साथ साथ अपना रूप बदलती रहीं। मंगोल, अरब, ईरानी और अंग्रेज़ अफवाज ने यहाँ डेरे डाले और इन पुरानी तहज़ीबों से मिलकर आज के दौर का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तख्लीक किया। तो प्यारे बच्चों, गंधारा तहज़ीब बेसिकली बुनियादी तौर पर बुद्ध मत मज़हब से रखने वाले लोगों की तहज़ीब थी। इस तहज़ीब पर मुख्तलिफ लोगों के जो है वो असरात आते रहे, जैसे मंगोल आए, अरब, ईरानी और अंग्रेज़ आए और अपना असर छोड़ते रहे। और आखिर में इस तहज़ीब ने जिस तहज़ीब को जन्म दिया उससे हमें मिले पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, और यहाँ पर हम इस तहज़ीब के आसार आज भी देख सकते हैं। ये तमाम तहज़ीबें अब हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। ये तमाम तहज़ीबें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। किसी भी इलाके से लोग ताल्लुक़ रखते हों वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। मेले ठेले पाकिस्तानी सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। करीबन मुल्क के हर हिस्से में मुख्तलिफ त्योहारों, मौसमों या बुजुर्गाने दीन के उर्स पर मेलों का इनकाद किया जाता है। इन मेलों में लोग बड़े एहतमाम से शिरकत करते हैं। रिवायती खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं जिनमें कबड्डी और कुश्ती सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। अवामी सूबा सिंध में मुलाखड़ा अवामी खेल है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मेले ठेले हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। हमारे पूरे मुल्क का अगर हम मुशाहिदा करें, मुताला करें तो हर हिस्से में ये मेले लगते हैं। यहाँ पर लोग बड़े भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। यहाँ पर अवामी खेल खेले जाते हैं जैसे कि कबड्डी, कुश्ती, और सिंध में मुनक़द किए जाने वाले मेलों में मलाखड़ा एक अवामी खेल है जिसमें लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से हिस्सा लेते हैं। शादी ब्याह की रस्मों को पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में नुमायाँ मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में शादियाँ धूमधाम से रचाई जाती हैं।
लोग अपनी हैसियत से भी बढ़कर अखराजात करते हैं। शादी ब्याह पर लोग पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम करते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों और कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों को शिरकत की दावत दी जाती है। बैंड बाजे और ढोल बजाए जाते हैं। इसके अलावा शादी के मौका पर सलामी और न्योता वगैरह की रस्में भी राइज हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि शादी ब्याह की अपनी रस्म और रवाज होते हैं, हमारी तहजीब व सकावत का ये हिस्सा हैं। और शादी की रस्मों पर तो अपनी हैसियत से बढ़कर लोग खर्च करते हैं। अपने अजीज़ व अकारब को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को शादियों में मदऊ किया जाता है, जहाँ पर सलामियाँ दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रस्में होती हैं और इस तरह से बड़े शानदार अंदाज में ये शादी का जो फंक्शन है, काम है, जो निपटाया जाता है। पाकिस्तान में बहुत से सूफिया कराम के मज़ारात भी हैं जिनके उर्स हर साल बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। हज़रत मादू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर मेला चरागा मुनक़द होता है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में सकाफ़ती मेले मुनक़द किए जाते हैं, जिनमें कुछ खसूसी मेले हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर हर साल जुलाई के महीने में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का मुश्तरका मेला शंदूर के मुकाम पर मुनक़द किया जाता है, जिसमें पोलो का खेल खेला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूफिया कराम के मज़ारों पर उनके नाम के मेले मुनक़द किए जाते हैं, जैसे कि लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के नाम का मेला और हज़रत मादू लाल हुसैन के नाम का मेला मुनक़द किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेले तो ऐसे हैं जिनकी धूम पूरी दुनिया में होती है, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का मुश्तरका मेला शंदूर मुनक़द किया जाता है, जहां पर पोलो का खेल खेला जाता है और जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान की सकाफ़तों में से एक मुनफरिद सकाफ़त वादी कैलाश की है। वादी कैलाश कोहे हिंदुकश के सिलसिले में वाक़े एक कबीला है जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में रहता है। कैलाश के लोग कदीम दौर के इलाके काफिरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी इसी दौर की मजहबी और सकाफ़ती रवायात पर कायम हैं। ये लोग अपने मुनफरिद लिबास, तर्ज़ रहाइश, आदात व अतवार और रसूम और रवाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पूरी दुनिया से सियाह इस कबीले की कदीम रवायात और ख़ूबसूरत तर्ज़ ज़िंदगी देखने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पाकिस्तान की मशहूर सकाफ़त वादी कैलाश के बारे में पढ़ा कि जो लोग अपने मुनफरिद तहजीब, अपने रसूम और रवाज और लिबास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया से सियाह यहाँ पर उनके रसूम और रवाज, उनके सकाफ़त और तहजीब को देखने के लिए आते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।